गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। एज वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम वी आर डन विथ यूनिट 3। ओके, सो इफ आई जस्ट रिवाइज वंस, कल के लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस जो है, जहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज क्लासेस वाला कंसेप्ट एंड एवरीथिंग, वो हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने के बाद में करेंगे। एंड यूनिट 4 के अंदर फर्स्ट टॉपिक वी विच वी हैव इज रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपको लेक्चर 17 के अंदर जो फोल्डर है उसमें भी ये मिल जाएगा, यू कैन जस्ट गो एंड रिवाइज दैट। तो वो यहाँ पे है। I'm not going to again revise this. So we are directly starting with this concept 4.2, classes and objects. SYs जाग रहे हैं? Hello. Yes, sir. Right? Yes, sir. Yeah. Others reply in chat. Yes, sir. Yeah. So we are going to start with this topic now, classes and objects. In short, it's called as object oriented programming. यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी लैंग्वेज जो भी आज हम लोग देखते हैं, everyone first check whether the language which we are using is object oriented language or not. और उसका मेन रीजन ये रहता है, if the language which we are using, if it is an object oriented language, then there are so many benefits for the same. अब C++ जो आपने लास्ट सेम पढ़ा रहेगा, दैट वाज पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपने ये भी सुना रहेगा। सो पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि वी कैन नॉट यूज टू डेवलप फॉर अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस काइंड ऑफ अ थिंग और सम अदर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, बिकॉज वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पाता है। सबसे मेन तकलीफ तो ये रहता है। और उसके बाद में उप्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स जो आपको एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे या लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे, दोज आर आल्सो मिसिंग इन C++। तो C++ इज पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बहुत सारे फीचर्स उसके लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपको मिलता है, जैसे जावा है, पाइथन है, ASP.NET है, जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे टू डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो उसमें जो आपको मेन जो बेनिफिट्स मिलते हैं, दोज बेनिफिट्स आर मिसिंग इन C++। हेंस आप कहीं पे भी ये नहीं दिखोगे कि C++ यूज करके वी आर डेवलपिंग एनी एडवांस सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक सॉफ्टवेयर या एक वेब एप्लीकेशन आपको बनाना है, वी हैव दिस कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग, C++ में it's quite difficult to implement or add any graphics as well. It's not that easy. And whatever appears on using C++ coding, it appears on that console screen only. मतलब black screen के ऊपर ही everything appears. सो अगर मुझे कोई एक साइन अप या लॉगिन पेज अगर बनाना है, दैट इज नॉट सिंपल और दैट इज नॉट अवेलेबल ओनली व्हेन वी टॉक अबाउट C++। तो मैं इतना इजीली कोई बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल ये सब ऐड ही नहीं कर सकता हूँ C++ यूज करके। तो अगेन there is a requirement of a better language, a better programming language, जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकूँ। तो आई होप यू आर अवेयर अबाउट कि यूनिट 4 बेसिकली टॉक्स अबाउट दिस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, एंड यूनिट 5 के अंदर वी हैव GUI एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट इफ यू नोटिस दे हैव गिवन सम पॉइंट्स आउट हियर।
अब ये क्या पॉइंट्स है, व्हाई डू वी हैव सच पॉइंट्स, एंड उसका रीजन क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. ओके, सो आई विल जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स. मैं यहाँ पे आपके साथ में कुछ नोट्स शेयर करता हूँ. Okay, so we are starting with Unit 4. Unit 4. अब यहाँ पे हम लोग हमेशा एक जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, है ना. नाउ एंड ये दोनों को लिंक करने के साथ में हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड एज उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ये वर्ड जहाँ पे आता है वहां पे वी टॉक की reusable कोड है, या I can say that whatever we have those things we can simply reuse. क्लियर है. सो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स किसके बनेंगे एंड क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रीयूज. उसके साथ में वी हैव मेनी डिफरेंट कंसेप्ट्स लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना. सुना है आपने पॉलीमॉर्फिज्म, सुना है. Yes, sir. Then next Yes, we sir. have is, yes, next we have is encapsulation. अब encapsulation होगा क्या बेसिकली, and why do we required, etc. तो some concept which are quite popular वो सब यहाँ पे. तो एक तो हम लोग के पास जो मेन बेनिफिट है वो रीयूजेबिलिटी है. अब नेक्स्ट उसके डिफरेंट कंसेप्ट साथ में आता है जब हम लोग चीज़ों को रीयूज करने की बात करते हैं, और वो जो कंसेप्ट है those are mainly inheritance, polymorphism, encapsulation, etc. अब जब कभी अगर हम लोग बात करें कि हम लोग के पास ऐसा कोई पैटर्न है, ऐसा कोई लैंग्वेज है, तो रीयूजेबिलिटी एक वर्ड हमेशा पिक्चर में आता है. अब रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है. Okay, so the concept which we are going to discuss, that concept is of ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले तो क्लास क्या होता है, इसका एक मैं आपको डेफिनेशन देता हूं और बाद में उसको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. सो आई कैन से क्लास इज कलेक्शन ऑफ, ध्यान से देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. ठीक है. डेटा मेंबर्स का मतलब होता है
वेरिएबल्स, एंड इसका मतलब होगा फंक्शंस इटसेल्फ, फंक्शंस और मेथड्स। नोट करो जल्दी से। तो जब कभी अगर मैं कहीं पे भी अगर क्लास वर्ड यूज करता हूं तो उसमें क्या आएंगे, कुछ वेरिएबल्स आएंगे और कोई फंक्शंस या मेथड्स आएंगे। सिंपल। सो क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, मतलब वेरिएबल्स रहेंगे। अब दोज वेरिएबल्स माइट बी ऑफ ग्लोबल टाइप, प्राइवेट टाइप, कुछ भी हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट वी हैव सम वेरिएबल्स एंड सेकेंड वी हैव सम मेंबर फंक्शंस। ओके, ये दो चीज है, नोट करते जाओ जल्दी से। And just give me 2 minutes, I'll be back. So मैंने जो स्लाइड पे बताया, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। एनीवन, एनी डाउट? क्लास का डेफिनेशन समझ में आ गया? क्लास का मतलब क्या होगा? वेरिएबल्स एंड मेथड्स, या जो फंक्शंस हम लोग डिफाइन करते हैं। तो गाइस, नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दिस एग्जाम्पल इज वेल, देखो वी हैव वन क्लास दैट इज स्टूडेंट। अब इसमें वी हैव टू वेरिएबल्स, है ना, ये हम लोग के वेरिएबल्स है। एंड ये क्या है? दिस आर द फंक्शंस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी कैन हैव ह्यूमन बीइंग दैट इज अ मेन क्लास। ह्यूमन बीइंग्स आर द मेन क्लास, और वो क्लास में से वी कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट है जेना, जॉन, मारिया, जेम्स। दिस आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और हर एक जो ऑब्जेक्ट है उनके नेम, रोल नंबर अलग होंगे। और ये जब हम लोग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो ये फंक्शन का रिजल्ट भी थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। तो दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के अंदर, अगेन वी हैव अ क्लास। ओके, क्लास क्या है आपका? स्टूडेंट, दैट इज आवर क्लास। अब ये जो स्टूडेंट क्लास है दैट अप्लाइज ऑन ऑल दी स्टूडेंट्स, और जो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे उनके हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो अब चेंजेस क्या होंगे? अब देखो, क्लास मैंने क्या बोला? क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स that is variables and member function that is function और methods। तो अब देखो, वी हैव अ क्लास स्टूडेंट। अब यहाँ पे हर एक जो क्लास का वेरिएबल्स हम लोग बनाएंगे। तो कॉमन चीज क्या है मेरे क्लास के बारे में? कॉमन है कि यहाँ पे हम लोग के इतने वेरिएबल्स रहेंगे। नेम होगा, एज, कलर एंड सेक्स। एंड बिहेवियर में, बिहेवियर में आई कैन से कि वी हैव मेनी फंक्शंस, मतलब बिहेवियर में वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दे कैन रन, ड्रिंक एंड ईट, ये तीन काम होगा उनका, मतलब ये तीन उनके फंक्शंस होंगे। ठीक है, दिस आर देयर फंक्शंस। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने एक कॉमन स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया था जिसमें कॉमन वेरिएबल्स डाले थे एंड कॉमन फंक्शन डाले थे। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा स्टूडेंट क्लास का, तो मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको नाम दिया मैंने जॉन। ठीक है, ध्यान से देखो, वी हैव गिवन नेम दैट इज जॉन टू दिस क्लास, एंड बेस्ड ऑन दिस ये जो वेरिएबल्स है इसमें एज हम लोगों ने सेट किया 12, कलर डाला, सेक्स डाला मेल, एंड उसके बाद में उसके फंक्शंस रहेंगे।
तो क्या क्या फंक्शंस वो कर पा रहेगा? आई कैन से जॉन कैन ईट, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, जॉन कैन ईट मोर, मतलब ही कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सो यहाँ पे जैसे हम लोग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, समवन कैन ईट मोर, समवन कैन ईट लेस, समवन कैन ड्रिंक मोर, है ना, समवन कैन रन फास्ट, समवन कैन रन स्लो। सो वी हैव अ स्टूडेंट जो ये यहाँ पे उसका ये फंक्शन या उसका बिहेवियर डिफाइन किया हुआ है। तो क्या क्या होगा, he can eat, drink and run. Same way we have created another object from this student class. अगेन जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा, नेम सोफिया डाला, एज 10, कलर फेयर एंड सेक्स फीमेल है। देन अगेन तीन फंक्शंस वो भी कर पाएगी, और एल्स इट माइट पॉसिबल कि हम लोगों ने ये जो बिहेवियर है इसमें से कोई दो फंक्शंस ही इनहेरिट किया हुआ है, या दो फंक्शन ही सोफिया के लिए किया दिया हुआ है। सो शी कैन ईट एंड ड्रिंक, शी कैन रन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड सेम वे थर्ड ऑब्जेक्ट विच वी हैव क्रिएटेड, अगेन उसको हम लोगों ने डिफरेंट नाम, एज, कलर एंड सेक्स दिया हुआ है, एंड सेम वे उसके वापस तीन बिहेवियर या फंक्शंस रहेंगे। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल दिस पॉइंट। एनीवन, एनी डाउट्स guys? Hello, SY, any doubts, anyone? No, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो जल्दी से जरा नोट कर लो, देन विल मूव टू नेक्स्ट। नोट इट डाउन क्विकली, एग्जाम्पल्स। ओके, सो इज इट डन? कैन वी मूव टू नेक्स्ट गाइस? हेलो, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ अगर आप देखोगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट्स जो आते हैं वो दे आर ऑलमोस्ट ऑफ द सिमिलर टाइप या ऑफ द सिमिलर नेचर, जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़े हुए हैं, और वो ही हम लोग अभी यहाँ पे भी सीखेंगे कि क्या कंसेप्ट्स है। तो whenever we talk about any class, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई क्लास बनाया, उसका क्या रीजन है एंड उसके क्या पैटर्न रहेंगे, है ना, वो हम लोगों ने समझा। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, दिस आर द ऑब्जेक्ट्स, बराबर है। तो मैंने एक क्लास बनाया और ये उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे, व्हाट वी हैव लर्न हियर, दैट वी हैव क्रिएटेड सेट ऑफ वेरिएबल्स, है ना, या स्टेट्स वंस ओनली, वी हैव क्रिएटेड बिहेवियर वंस ओनली, एंड बाद में हम लोग अलग अलग जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ये सब ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग ये सेम स्टेट्स एंड बिहेवियर रीयूज कर रहे हैं। तो हर नए स्टूडेंट के लिए मैं वो सेम कोड वापस नहीं लिख रहा हूँ, वी आर सिंपली गोइंग टू रीयूज दैट कोड। क्लियर है? वी आर सिंपली गोइंग टू रीयूज दैट कोड, दैट्स इट। Any doubt? Now, objects जो है, we are going to write about objects. ध्यान से देखो. So I can say object is an instance of a class. जैसा हम लोगों ने ये एग्जाम्पल में देखा कि हम लोग के पास क्लास स्टूडेंट है, और क्लास स्टूडेंट का वी हैव अ इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब यहां से व्हेन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट विच कैन सिंपली रीयूज वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट्स अ इंस्टेंस ऑफ माय क्लास। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लियर है?
और यहाँ पे आई कैन से when class is defined, तो ये जो क्लास डिफाइन होगा आई कैन से इट्स अ टेम्पलेट। क्लियर है? क्लास इज अ टेम्पलेट जो बेसिकली जहां पे आई कैन से विच बेसिकली हेल्प्स इन class is a template which defines memory, बराबर है, that is memory जो होगा that is allocated only after object instantiation। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस स्पेसिफिक, वी हैव डिफाइन अ मेमोरी, तो आई कैन से ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एज सुन एज वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, any doubt about this? क्लियर है? सो whenever we create a object, वो ऑब्जेक्ट का एक मेमोरी क्रिएट होगा और वो मेमोरी के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे जैसा पढ़ा इन दिस पार्ट कि हम लोग उसको नाम अलोकेट करेंगे, एज अलोकेट करेंगे, कलर अलोकेट करेंगे, सेक्स अलोकेट करेंगे, एंड उसका जो बिहेवियर होगा वो बिहेवियर के लिए भी कोई स्पेस या मेमोरी जो रिक्वायर्ड है वो भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करने के टाइम पे जो अलोकेट होगा वहीं पे उसका बिहेवियर भी स्टोर्ड रहेगा, या उसका मेथड का जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो भी यहाँ पे स्टोर्ड रहेगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट्स ओनली, objects of a given class can invoke, के ध्यान से देखो, invoke the methods available to, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, methods available without revealing the implementation detail, without available it to without revealing implementation डिटेल्स। ओके, सो जो भी यहाँ पे डिटेल्स टू यूजर, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। एक तो एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट आएगा एंड दूसरा कंसेप्ट जो आपका आता है दैट इज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो कंसेप्ट आते हैं आपके, तो मतलब जब मैं कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने ये प्रीवियस एग्जांपल में देखा दैट वी हैव दिस क्लास स्टूडेंट एंड ये उसके ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे स्टेट असाइन करेंगे दैट इज नेम, एज, कलर, सेक्स। ये तो सिंपल है, वेरिएबल है, उसको वैल्यू असाइन करना है बस। लेकिन उसके साथ में जब उनका बिहेवियर असाइन होगा, मतलब ये फंक्शंस जब उनके लिए कस्टमाइज वे में काम करेंगे, तो जो फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्ट है दैट इज जॉन, ये जब ईटिंग बिहेवियर इनहेरिट करेगा तो वो टाइम पे ये ईटिंग बिहेवियर, मतलब ये ईटिंग वाला जो फंक्शन है इसके अंदर कोडिंग क्या लिखा हुआ है ना, ये कोडिंग का ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अवेयर अबाउट, उनको नहीं पता है कि इंटरनल हम लोगों ने कोडिंग क्या लिखा हुआ है, हम लोग उनसे ये कोडिंग हाइड भी करते हैं। ठीक है, तो वेन एवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, तो जो मेथड्स वो इन्वोक करेंगे,
तो उसमें हम लोग बहुत बार ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन दैट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन या इंटरनल लॉजिक या इंटरनल एल्गोरिदम। क्लियर है? एनी डाउट अबाउट दिस? एनी डाउट गाइस? हेलो? नो सर। नो सर। क्लियर है? तो अगर मुझे यहाँ पे अगर सेम चीज जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा वैसा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि वी हैव सपोज लेट्स टेक एग्जांपल कि हम लोग के पास सपोज वी हैव क्लास एम्प्लॉय। तो अगर क्लास एम्प्लॉय है मेरे पास तो इसके अब एट्रीब्यूट्स रहेंगे, बराबर है? एंड एट्रीब्यूट्स के बाद में इसके कुछ मेथड्स होंगे। तो ये एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। एंड मेथड्स मतलब तो हम लोग के फंक्शंस ही है। तो यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक एम्प्लॉयज के क्या क्या एट्रीब्यूट या वेरिएबल्स आएंगे? एक तो एम्प्लॉय आईडी आ सकता है, एम्प्लॉय नेम आ सकता है, उसका सैलरी आ सकता है, गाइस यस नो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वी कैन ऐड, है ना, एक्सेट्रा। तो ये सारे उसके बेसिक डिटेल हो गए कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, हम लोग असाइन करेंगे, नेम असाइन करेंगे, सैलरी असाइन करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइन असाइन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जब अगर मेथड्स की हम लोग बात करें तो मेथड्स में आई कैन से अगर सैलरी है तो एम्प्लॉय कैन गेट सैलरी बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन, जो वो कैलकुलेशन आपने ये फंक्शन में लिखा रहेगा। दैट्स फर्स्ट थिंग। उसके बाद में आई कैन से कि एम्प्लॉय वी कैन असाइन एम्प्लॉय ऑन सम प्रोजेक्ट्स, है ना। देन अगर एम्प्लॉय अच्छा काम अगर कर रहा है तो हम लोग उनको हाइक देंगे, बराबर है। तो ये सब के लिए आई कैन हैव इंक्रीमेंट, दैट इज माय फंक्शन, कि जिसके बेस के ऊपर आई एम गोइंग टू डिसाइड कि जो भी एम्प्लॉय है वो कैसा काम कर रहा है। क्लियर है? देन वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज क्लास एट्रीब्यूट्स। अब ध्यान से देखो, क्लास एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होगा। यहाँ पे हम लोग अभी एक वर्ड लिखते हैं, जस्ट राइट हियर, सो आई कैन राइट नेक्स्ट। ये समझ में आ गया? दिस इज जस्ट सिंपल एग्जाम्पल। वी हैव क्लास एट्रीब्यूट्स। क्लास एट्रीब्यूट मतलब बेसिक चीज जो हम लोग हर ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद क्या रखना है? एन एट्रीब्यूट दैट belongs to the class rather than object। क्लियर है? सो rather than rather than a particular object, I can say a particular object। तो आप जो भी क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे क्लास के लिए कॉमन रहता है, और जैसे जैसे आप नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे उसके अंदर उनके डिटेलिंग आते जाएंगे, बराबर है। सो जैसे आई कैन हैव एन एग्जांपल हियर, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल, वी हैव क्लास एम्प्लॉय। यहाँ पे मेरे पास एक उसका एट्रीब्यूट है दैट इज कंपनी। तो यहाँ पे आई कैन गिव अ नेम याहू, ओके, which is specific to each class। Same way, we can have some different अब जब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। सो वी हैव क्लास एम्प्लॉय, हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी जो क्रिएट किया दैट वाज याहू। अब इसके साथ में अगर आप देखेंगे
I can have, like we can have UPG equal to, I have created object of this class employee. क्लियर है? तो यहाँ पे I can say ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने क्या किया, ये इंस्टेंशिएशन, बराबर है, और क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इंस्टेंस, तो आई कैन से ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लियर है? ये हम लोग यहाँ पे लिखने का ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद में क्या आएगा, मैं ऊपर ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आई कैन सिंपली राइट यूपीजी डॉट कंपनी, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग वो जो कंपनी है उसका डिटेलिंग यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। एंड अगर मुझे ये डिटेल, कंपनी डिटेल अगर चेंज करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट कॉल दिस फंक्शन डॉट उसका प्रॉपर्टी दैट इज कंपनी इक्वल टू, आई कैन सिंपली राइट याहू के जगह पे गूगल। तो क्या हो गया, वी हैव चेंज दिस स्पेसिफिक डिटेल। तो यहाँ पे आई कैन राइट, यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेंजिंग क्लास एट्रीब्यूट। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट चेंज कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट, एनीवन? क्लियर है सबको? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? नोट करते Yes. जाना प्लीज साथ में। इज इट डन? सो वी कैन मूव टू नेक्स्ट। इज इट डन? डन? हेलो guys, can we move Yes, sir. now? Now, next we are going to discuss here, इसके आगे we have something which is called as instance attributes. इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट होता है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जो रहेंगे वो रहेंगे। तो आई कैन राइट एन एट्रीब्यूट दैट बिलोंग्स टू इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अज्यूम, देखो यहाँ पे we can take the example, assume previous example I can write, ठीक है। सो वी हैव यूज्ड प्रीवियस एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल ये वाला जो है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव क्रिएटेड इंस्टेंस दैट इज यूपीजी, है ना। एंड कौन से क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया था, एम्प्लॉय क्लास का। तो यहाँ पे आई कैन राइट यूपीजी डॉट, मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट कॉल किया नेम, यहाँ पे मैं उसका वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। अब वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, आई कैन ऐड SYIT, दैट इज द वैल्यू। देन उसके आगे आई कैन राइट UPG डॉट, यहाँ पे आई कैन पुट सैलरी, आई कैन राइट सैलरी 10,000। ओके, सो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वी आर एडिंग इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, मतलब जो हम लोगों ने इंस्टेंस क्रिएट किया उसको हम लोग यहाँ पे यूनिक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। एनी डाउट? तो याद रखो, No, sir. अब
when we have created instance that is UPG, मतलब ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया एंड देन हम लोगों ने वो ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नाम दिया एंड उसको सैलरी भी यहाँ पे यूनिक असाइन किया, जैसा एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पे ये डायग्राम में किया था कि हम लोग के पास क्या था, वी हैव अ क्लास। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा हम लोगों ने इसमें किया था, वी हैव नेम एज कलर एंड सेक्स। ये क्लास डिफाइन करने के टाइम पे हम लोगों ने बनाया था, लेकिन जब हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टेंस बनाया दैट इज जॉन नाम का, तो वो टाइम पे उसको हम लोगों ने अलग से एज असाइन किया, कलर असाइन किया, सेक्स असाइन किया। सो दिस आर यूनिक विच बिलोंग्स टू दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ओनली। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब आप क्लास का इंस्टेंस बनाओगे तो वो इंस्टेंस को जो हम लोग यूनिक एट्रीब्यूट्स अलाउ कर रहे हैं या वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, वो वैल्यूज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। तो एडिंग एन इंस्टेंस एट्रीब्यूट, मत इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो आपने क्लास का इंस्टेंस बनाया, मतलब आपने वो क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको हम लोग यहाँ पे यूनिक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब जब मैं यहाँ पे आपको, वी कैन जस्ट राइट वन नोट हियर। ओके, instance attributes take preference over class attributes. During assignment and, देखो ध्यान से देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब आप रिट्रीव करेंगे या जब आप असाइन करेंगे तो हमेशा आपका क्लास का जो एट्रीब्यूट है उसको ज्यादा आपका ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट और उसको आपने जो वैल्यू असाइन किया उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। क्लियर है? एनी डाउट, एनीवन? क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई थिंक अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, तो वी कैन मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट नाउ। क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने बता दिया, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग और थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट with a few examples. First we can just move to our notes. तो अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ बताया वो आप एक बार नोट्स में देख लो यहाँ पे। सो ये देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो भी कुछ डिस्कस किया, थियरी इज गिवन हियर एज वेल। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ फीचर दैट सपोर्ट उप्स, देन इट हैज रूट इन 1960s, बराबर है, लेकिन एक्चुअली आपको फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो मिलता है वो 1990s के आगे से मिलता है। उसके पहले हम लोग के पास फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं था जो हम लोग नए सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज कर सके, एंड एक सॉफ्टवेयर हम लोग वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्लेसेस पे यूज कर सके, दैट वाज आल्सो नॉट पॉसिबल। सो इट वाज डेवलप्ड, देन उसके आगे उसके अंदर रैपिड चेंजेस आते गए, कॉम्प्लेक्सिटी जो है, आई मीन कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वी हैव यूज्ड इट easily and make it easy to modify and complex systems over time हम लोग इसके थ्रू बनाते जाते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस अपडेट करते जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भी हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इन प्रोसीजर द फोकस इज ऑन राइटिंग फंक्शन और प्रोसीजर्स, तो सी इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ यू रिमेंबर, है ना। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कौन सा था, C++ से चालू होता है, एंड उसके आगे अभी हम लोग जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, नॉट जस्ट पाइथन, आप जावा पढ़ोगे, ASP.NET पढ़ोगे, और इफ यू रीड एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू यू कैन डेवलप, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के टाइम पे है जिसको हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, सो वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा।
बिकॉज अगर कोई एक लैंग्वेज अगर उप्स टाइप का लैंग्वेज नहीं है तो उसको हम लोग डेटाबेस से भी इतना इजीली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ पे भी आप डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर स्मूथली कर सकते हो मतलब वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, और आज के लेटेस्ट इंटरनेट के साथ अगर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो तो अगेन दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बिकॉज ये सारे एडवांटेजेस जो है ना वो आज के टाइम पे आप जो भी लैंग्वेज यूज करोगे उसमें बाय डिफॉल्ट ये एडवांटेजेस होता है। क्या कि एक तो आप कोई भी लोकेशन से उसको कनेक्ट कर सको, यूज कर सको, आई मीन that is we can operate it, we can access it over internet, and we can connect it with database as well. So जो भी आपके एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं वो सारे में आपको ये बेनिफिट बाय डिफॉल्ट मिलता है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट। ये फर्स्ट थिंग हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है क्या क्लास होता है। वी आर ऑलरेडी डन डिस्कसिंग दैट। क्लास इज आई कैन से कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर्स का मतलब होगा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन का मतलब होगा फंक्शंस या मेथड्स। सो क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल दो होते हैं। क्लास वेरिएबल मतलब कॉमन आपने जो क्लास वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, जैसे अभी हम लोगों ने स्टूडेंट क्लास देखा था तो उसके लिए कॉमन हम लोगों ने वेरिएबल क्या असाइन किया था, उसका नेम, एज, सेक्स, है ना, ये सब। और इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट जब मैंने क्लास का क्रिएट किया तो ये वेरिएबल्स के साथ में मैंने उसका वैल्यू असाइन कर दिया। नेम मैंने दे दिया जॉन, एज मैंने दे दिया 10, सेक्स दिया मेल, एंड उसके आगे और उसके जो डिटेल रहेंगे वो हम लोग ऐड करेंगे। सो क्लास वेरिएबल, वेरिएबल इज शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंस, मतलब क्लास के जो भी आपने वेरिएबल बनाया एंड इफ दिस वेरिएबल आर पब्लिक तो ये क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे वो सबके साथ में ये जो वेरिएबल्स है ये शेयर होंगे। सो क्लास वेरिएबल आर डिफाइंड विद इन द क्लास, but outside of any classes methods variables are not used as frequent as instance variables। तो आपको वेरिएबल्स जो है वो आप क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट में के थ्रू आप उसके फंक्शन कॉल करोगे और वो फंक्शन के थ्रू जो भी वेरिएबल्स कॉल होता है दैट कैन बी कॉल्ड आउटसाइड। डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स होता है, सिंपल है। फंक्शन ओवरलोडिंग ये सारे कंसेप्ट हम लोग के आगे आएंगे, क्या होता है वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे समझेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इनहेरिटेंस आगे हम लोग अगेन कंसेप्ट पढ़ेंगे क्या होता है। इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, है ना, एंड इंस्टेंशिएशन का मतलब होता है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। मेथड मतलब फंक्शन ही होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है वी आर ऑलरेडी डन। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब हम लोग के पास कौन से अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं तो वो हम लोग जब कोई एक प्रोग्राम में यूज करता है तो उससे कैसे हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, ये बेसिक कुछ चीजें दिए हुए हैं। तो ये हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Okay, so we can just try one small program now. Let's go back to Visual Studio Code. Just 1 minute. Okay, I'll just open Visual Studio Code. 1 minute. Huh? Okay, so here we have कल के कुछ प्रोग्राम्स जो किए थे वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो छोड़ के आज के लिए हम लोग नए प्रोग्राम्स करने वाले हैं। कल बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई न्यू प्रोग्राम्स।
ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं. आई कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, oops1.python, और बाकी की जो फाइल है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर सिंपली जस्ट गोइंग टू ट्राई फ्यू एग्जाम्पल्स. ठीक है, जहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे अगर मुझे यूज़र के पास से या फिर सिंपल कुछ एक लेट्स लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, आई सिंपली टेक टू नंबर्स, बराबर है, एंड यहाँ पे बाय राइटिंग जस्ट सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट आई कैन ऐड दिस नंबर्स कॉमा a प्लस बी. क्या हो गया, एडिशन हो गया हम लोगों का. ये सिंपल है, ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है ना. यहाँ पे आपका एडिशन आ गया. लेकिन इसके आगे अब अगर हम लोगों को इसको क्लास में डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में अगर इसको बताना है तो आई कैन राइट क्लास. देखो, क्लास आ गया वर्ड यहाँ पे. अब ये जो क्लास है इसको मैं एक नाम दूंगा, तो आई कैन गिव द नेम कैल्सी. एंड उसके बाद में ध्यान से देखो, ठीक है, ये होने के बाद में यहाँ पे आई कैन डिफाइन सम, दैट्स गोइंग टू बी माय फंक्शन. ओके, एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा सेल्फ. मतलब क्या होगा कि जो वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे बताएंगे उसी को आप क्या करोगे, डायरेक्टली यूज करो एंड उसके ऊपर ऑपरेशन करके रिटर्न कर दो. तो आई कैन से सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट बी. तो यहाँ पे अभी हम लोगों का सॉरी, हम लोगों का ऑपरेशन हो गया. ओके, एंड सिंपली हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. ठीक है, आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ. सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आई कैन क्रिएट, मेरा जो क्लास है इसका नाम है कैल्सी. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई कैन राइट C1 इक्वल टू कैल्सी, दैट इज आई हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास. ध्यान से देखो, वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास. देन उसके आगे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना C1 डॉट, आई कैन से A इक्वल टू 10, C1 डॉट बी इक्वल टू 20. ठीक है, ये मैंने क्या किया, दो वैल्यूज असाइन कर दिए. एंड उसके बाद में आई कैन सिंपली कॉल फंक्शन विच वी हैव डिफाइंड. तो फंक्शन जो हम लोगों ने डिफाइन किया उसका नाम क्या है, सम है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा s इक्वल टू C1 डॉट सम. वी हैव कॉल्ड दिस फंक्शन. एंड इसके बाद में आई कैन सिंपली जस्ट राइट प्रिंट s. ओके, एंड इसके साथ में हम लोगों का जो प्रोग्राम है दैट इज डन. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. सो यहाँ पे देखो हम लोगों का आउटपुट आ रहा है. एनीवन, एनी डाउट? सिंपल है. एनीवन, एनी डाउट्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो? Yes, sir. चलो जल्दी ट्राई करो, देन विल मूव टू नेक्स्ट. इट क्विक. चलो जल्दी से, वंस यू आर डन पोस्ट आउटपुट इन चैट. चलो जल्दी से. ओके, सो वी गॉट वन आउटपुट. वेरी गुड.
second output also good. Chalo, keep posting quick. ओके, सो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल कि हम लोगों ने, आप जब ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो आप देखो कि आपको ऑनलाइन एक एडमिशन डिटेल्स रिसीव होते हैं। यू फिल दोज डिटेल्स एंड बेस्ड ऑन विच आपको वहाँ पे आपको जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। आप फीस पे करेंगे तो आपको अलग से वहाँ पे फीस पे करने के लिए ऑप्शन आता है। तो ये क्या हो गया, दैट वी हैव रिटर्न कोड और क्लास एडमिशन ओनली वंस, एंड अब वो सेम कोड या वो सेम क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं सालों से टू एडमिट डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो आप जब ऑनलाइन एडमिशन अगर लोगे तो आपको वहाँ पे क्या क्या डिटेल फिल करना पड़ेगा, योर नेम, एड्रेस, आपका लास्ट सेम कौन सा है, ये सेम आप कौन सा है, आपके कोई केटी अगर कुछ रहेंगे तो वो आएगा। बाकी आप फीस आपने पूरा पे किया है, पार्टली पे कर रहे हो, जो भी है वो एवरीथिंग कम्स देयर, ठीक है। और उसके साथ में आपका सैप आईडी जो है वो हमेशा लिंक रहता है। तो वो सैप आईडी के थ्रू वी कैन ट्रैक स्टूडेंट की जिसने फीस भरा है नहीं भरा है, या जिसने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है। तो वी हैव रिटन कोड ओनली वंस, ठीक है, वी आर नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, बराबर है। वी आर राइटिंग कोड ओनली वंस, एंड उसको हम लोग, जो भी हम लोगों के 1000 2000 नए नए स्टूडेंट्स आएंगे वो सबके लिए वी आर गोइंग टू यूज द सेम कोड। एडमिशन प्रोसेस रिमेन्स सेम. So that is the benefit of object oriented programming language, that you have written something only once and you are using it, reusing it in number of times. So जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरा एंड बेस्ड ऑन दैट फॉर्म अगर मैं आपको एडमिशन दे रहा हूँ, सो आपके लिए एडमिशन क्लास जो है, स्टूडेंट एडमिशन क्लास जो है, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ फॉर योर सैप आईडी एंड बेस्ड ऑन विच यू गॉट एडमिशन। सिंपल है, समझ में आ गया सबको। ऑनलाइन एडमिशन क्या हो गया, आपका जो क्लास आपका आपने जब एडमिशन लिया, व्हेन यू पेड फीस फॉर फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, तो वो टाइम पे आपका एडमिशन सक्सेस हुआ, एंड एज एंड व्हेन एडमिशन गॉट सक्सेस, तो क्या हो गया वहां पे, आपने वहां पे जो डिटेल दिए थे वो सारे डिटेल वहां पे स्टोर हो गए। हाउ, बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, एंड विद दैट ऑब्जेक्ट वी हैव अटैच्ड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। तो एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसको सैप आईडी आपका असाइन हो गया, एंड उसके साथ में फिर जो नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी आप दोगे, दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एट्रीब्यूट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके वी हैव धार्मिक, सो देन धार्मिक टुक ऑनलाइन एडमिशन, तो क्या हो गया, ऑनलाइन एडमिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसको धार्मिक का जो सैप आईडी है वो असाइन हो गया, एंड उसके साथ में फिर वो ऑब्जेक्ट को धार्मिक के जो एट्रीब्यूट्स है सारे वो असाइन होंगे, मतलब उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो फीस पे होगा दैट विल बी अटैच्ड टू दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट? चलो ट्राई करते हैं। सो विल गो बैक टू दिस, एंड यहाँ पे जाके अभी हम लोग क्या करेंगे, आई कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, ऑनलाइन एडमिशन डॉट पाइथन, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लो कि छोटा सा हम लोग के पास ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है। सो आई क्रिएट ऑनलाइन, so this is my class name, okay, yeah, I can simply just
यूज वन वर्ड, थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना, ऑनलाइन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई कैन जस्ट सिंपली क्रिएट, आई कैन राइट कि ओके वी हैव गूगल फॉर्म, ठीक है, किसके लिए है, स्टूडेंट्स एडमिशन, ओके। लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ऑनलाइन एडमिशन के लिए वी हैव क्रिएटेड वन फॉर्म, यहाँ पे एक ही ए आएगा, सो वी हैव ऑनलाइन एडमिशन विच इज गोइंग ऑन। अब ये जो एडमिशन जा रहा है इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, वी कैन क्रिएट डिफरेंट फंक्शंस फॉर दिस, है ना, एंड उसके साथ में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिटेल्स बता सकते हैं। तो समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास वी हैव SYIT स्टूडेंट एप्लीकेशन, और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म, ये मैंने एक मेथड बना दिया है, ठीक है। सो क्या होगा, सॉरी, मैं यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सो आई कैन जस्ट सिंपली से ऑनलाइन एडमिशन, एंड मेरा जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, SYIT स्टूडेंट एप्लीकेशन। मैं उसको नाम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो याद रखो, आप क्लास का ऑब्जेक्ट भी ऐसा बनाते हैं ना जिसको पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट आपने क्यों बनाया, ठीक है। इसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, आई विल राइट SYIT दैट इज ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट उसका एट्रीब्यूट, सपोज मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ दिस SYIT, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा फीस इक्वल टू, आई कैन पुट 10,000, सपोज दिस इज माई फीस। उसके बाद में अब देखो मैंने यहाँ पे डॉट डाला है, मतलब ये सारे मेरे, ये जो मैंने क्लास है ऑनलाइन एडमिशन उसका मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई कैन सिंपली राइट हियर IT is an instance or object of our class। इसके थ्रू मैं यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देन SYIT, ये डॉट कौन सा क्लास रिक्वायर्ड है ना, सॉरी ये रिजर्व कीवर्ड आएगा। इसके आगे आई कैन राइट ईमेल ID इक्वल टू, आई कैन से abc@xyz.com, एंड इसको मैं यहाँ पे डबल कोट्स में डाल देता हूँ। तो एज यू कैन सी वी हैव गॉट मेनी डिफरेंट डिटेल्स। अब यहाँ पे ये क्या है, ये सारे जो डिटेल मैंने डाले हैं ये कहीं ना कहीं आपके क्लास एक्सेप्ट करेगा तभी तो होगा। तो वो क्लास को एक्सेप्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई कैन क्रिएट एडमिशन, ओके, दैट्स माय फंक्शन नेम, एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो डिटेल एक्सेप्ट कर रहा हूँ यूजर के पास उसी को मैं यहाँ पे आई एम डायरेक्टली गोइंग टू यूज दैट इटसेल्फ। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई कैन सिंपली जस्ट प्रिंट दिस डिटेल, वी कैन यूज f फंक्शन एज वेल। तो यहाँ पे आई कैन राइट f फंक्शन, देन नेम ऑफ स्टूडेंट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम वेरिएबल, ठीक है। तो क्या हो गया, स्टूडेंट का जो नेम है वो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये सेम नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम, मतलब ये क्लास के लिए, ये क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू जो नेम हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है वो यहाँ पे आप डिस्प्ले करो। देन प्रिंट f फंक्शन, सेम वे में आई कैन से फीस पेड बाय स्टूडेंट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट फीस। वो क्या होगा कि जो फीस हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है वो यहाँ पे आएगा। सेम वे प्रिंट f फंक्शन
एंड लास्ट अगर आप देखेंगे ईमेल आईडी, सो आई कैन से ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट इज, एंड यहाँ पे आई कैन राइट सेल्फ डॉट ईमेल। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और वो फंक्शन के अंदर मैंने डिटेल्स कैच किए सबसे पहले तो, है ना। एंड वो डिटेल्स कैच करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे वो डिटेल्स को, देखो यहाँ पे ये एडमिशन डिटेल जो है उसके अंदर हम लोगों ने वो सारे डिटेल कैच कर लिए जो भी यूजर यहाँ पे देगा। अब मुझे वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर की डिटेल्स जो है वो प्रिंट होंगे। तो आई कैन सिंपली कॉल द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम क्या है, SYIT स्टूडेंट एप्लीकेशन, दैट्स द नेम ऑफ माय ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखो नेम ऑफ स्टूडेंट तिरु, फीस पेड बाय स्टूडेंट ये आ गया, एंड ईमेल आईडी ये आ गया। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। एनीवन एनी डाउट्स, लेट मी नो। एनीवन एनी डाउट्स, क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. जल्दी जल्दी ट्राई करो, ट्राई दिस प्रोग्राम क्विक। इसके बाद में हम लोग और थोड़ा कुछ टेक्निक ट्राई करेंगे। Okay, so now we are going to try one another program. अब ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी आर सिंपली जस्ट गोइंग टू चेक ऑनलाइन एडमिशन के अंदर ही वी आर गोइंग टू चेक सम डिटेल्स। लेट्स से कि अब देखो कि वी हैव details from student like caste reservation, SC, ST, OBC, etc. And उसके साथ में we can have such different details as well, many such different details. Okay, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कोई डिटेल ट्राई करते हैं। लेट्स से कि okay, so we can just simply create one another program। एक सिंपल सा प्रोग्राम ट्राई करते हैं, उसके बाद में हम लोग अपने खुद के प्रोग्राम ट्राई करेंगे। so यहाँ पे I'll create a new file gameexample.python। अब यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो we have created a class player। अब ये जो क्लास हम लोगों ने बनाया है इसके अंदर I can define move पासवर्ड हम लोगों ने समझा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, my player can move left, then I can create new function move right। पास लिख रहा हूं मैं, फिलहाल के लिए हम लोगों ने खाली डेफिनेशन बना के रखा है। ने क्या लिखा, मूव राइट, मूव लेफ्ट, मूव ऑन टॉप साइड। इसको भी मैं पास कर देता हूं। अब यहाँ पे आई कैन सिंपली क्रिएट रिमोट इक्वल टू, दैट्स माय वेरिएबल। एंड इसके साथ में अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली क्रिएट लेट्स से कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्लेयर को मूव कर रहे हैं और साथ में वी हैव सम अदर। ओके ठीक है, ये बाद में करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। सो फर्स्ट लेट्स गो बैक टू नोट्स वंस। एक बार नोट्स में क्या दिया है प्रोग्राम देखते हैं, देन विल मूव टू सच प्रोग्राम्स। जस्ट 1 मिनट। ओके,
So we have now after this we have class definition. मैंने already आपको बताया हुआ है class definition क्या होगा. As you can see they have given one class definition. Class employee. अब employee count by default 0 रखा हुआ है. Then init function define किया हुआ है. सेल्फ है, नेम एंड सैलरी है. देखो तो सेल्फ डॉट नेम, तो जो नेम यहाँ पे मैं पास करूंगा वो सेम विल बी असाइन टू दिस फंक्शन. देन सैलरी है, सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी, तो जो अलग से असाइन होगा वो सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. एंड जैसे ही अगर मैंने एक नया एम्प्लॉय का नेम एंड सैलरी असाइन किया, एम्प्लॉय काउंट जो बाय डिफॉल्ट 0 असाइन किया हम लोगों ने, उसको हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे. देखो एम्प्लॉय दैट इज नेम ऑफ माई क्लास डॉट एम्प्लॉय काउंट, मतलब ये जो मेरा क्लास है उसके अंदर ये जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है ये लिखा हम लोगों ने, प्लस इक्वल टू 1, तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली काउंट जो है वो आपका 1 से बढ़ गया. देन आई कैन से डिस्प्ले काउंट, एंड यहाँ पे मैं सिंपल जो काउंट है इसको डिस्प्ले करूंगा. एंड डिस्प्ले एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉय का नेम एंड उसका सैलरी वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ. इट इज क्वाइट सिंपल. सो यू कैन ट्राई दिस प्रोग्राम फर्स्ट. थोड़ा एक दो हम लोग ये प्रोग्राम ट्राई करने के बाद में वी कैन मूव टू नेक्स्ट. सो दिस इज क्वाइट सिंपल, nothing at all that difficult. Okay, so please try this program. We can simply create one class. Okay, यहाँ पे I can put means. Then हम लोगों ने क्या किया, we have created this variable. वेरिएबल बनाने के बाद में वी हैव डिफाइंड फंक्शन, बराबर है. एंड फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें डिफाइन कर दी है. फंक्शन के बाहर आई हैव डिफाइंड, ओके फंक्शन के अंदर ही हम लोग एम्प्लॉय काउंट कर सकते हैं. देन वी हैव डिफाइंड नेक्स्ट फंक्शन, उसके अंदर वी हैव दिस प्रिंट स्टेटमेंट. Then we have again another function, उसके अंदर again we have this print statement. That's it. Okay, so we have this print statement. और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, we can simply just execute this. देखो जब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा है. आई मीन कुछ भी आउटपुट ही नहीं मिल रहा है. क्यों? बिकॉज वी हैव ओनली डिफाइंड क्लास एंड उसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया है. आपको आउटपुट कब मिलेगा? व्हेन यू डिफाइन, व्हेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. सो आई कैन क्रिएट, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास. सो आई कैन राइट emp1 इक्वल टू मेरा जो क्लास का नाम है दैट इज एम्प्लॉयज. सो यहाँ पे आई कैन सिंपली राइट एम्प्लॉय और ब्रैकेट में आई कैन पास वैल्यू, आई कैन से 0 एंड यहाँ पे आई कैन राइट सैलरी 10,000. ठीक है, एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस. जस्ट 1 मिनट. नेम कॉल किया है हम लोगों ने. क्या हो गया सर? इनिट में अंडरस्कोर आएगा. या हाँ. So we have initialized double. Okay, so यहाँ पे एंड इसके बाद में आई कैन सिंपली राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट आउट हियर. और प्रिंट स्टेटमेंट में आई कैन राइट total employees and we can just write employee dot count. तो यहाँ पे देखो आपके टोटल एम्प्लॉय अगर बढ़ गया है तो वो यहाँ पे बताएगा एम्प्लॉय काउंट इंक्रीज टू 1. इसके बाद में सिमिलर वे मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है emp1 और यहाँ पे ये देखो ये पैरामीटर पास किया है.
तो जो हम लोगों ने ऊपर फंक्शन, ये जो इनिट फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन के अंदर आपके ये जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद में अभी आपको क्या करना है कि आपको ये जो भी वैल्यूज असाइन हुए हैं इसके साथ में वी कैन कॉल दोज फंक्शंस एज वेल। तो जब मैं अगर वो फंक्शन कॉल करूंगा तो क्या होगा कि वो सिंपली आपकी जो डिटेल है ना वो यहाँ पे आपको बताएगा। तो वी हैव डिफरेंट फंक्शंस, सो हाउ टू कॉल दोज फंक्शन, आई कैन सिंपली जस्ट से emp1 डॉट, अब मेरे पास एम्प्लॉय काउंट नाम का फंक्शन है एक, तो है ना, सॉरी, डिस्प्ले काउंट है, display count, I've called this an emp1 dot display employee, and now if I execute this, ये देखो नेम सैलरी डिस्प्ले हुआ, एम्प्लॉय काउंट डिस्प्ले हुआ। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड वन फंक्शन। अब ये जब फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैंने सेल्फ लिखा, मतलब जो भी पैरामीटर असाइन होंगे वो ये मैं जो फंक्शन है उसी के अंदर यूज कर रहा हूँ, बराबर है। वी हैव इनिशियलाइज्ड इट, नेम दिया, सैलरी दिया, दो पैरामीटर दिया, और ये जो आउटसाइड आप जो वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे आउटसाइड मैंने ये क्लास कॉल किया है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया emp1 और उसमें मैंने दो वैल्यू असाइन किए, तिरुप एंड 10,000। सो दैट तिरुप जो यहाँ पे आएगा दैट विल बी असाइन टू सेल्फ डॉट नेम, एंड सैलरी 10,000 जो है वो इसमें कैच होगा ये पैरामीटर में, एंड दैट विल बी असाइन टू सेल्फ डॉट सैलरी, एंड एम्प्लॉय काउंट जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। एंड देन आई व्हेन आई कॉल दिस फंक्शन, तो ये सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगा, देन दूसरा वाला प्रिंट स्टेटमेंट, देन तीसरा वाला, सिंपल है। तो यू कैन जस्ट सिंपली ट्राई दिस प्रोग्राम। चलो जल्दी करो, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। एंड आफ्टर दिस यू हैव टू क्रिएट वन क्लास दैट इज calculator. You have to ask user to enter two numbers, एंड यूजर जब वो नंबर्स एंड जो भी नंबर्स यूजर एंटर करेगा ना उसको आप अलग से चार फंक्शन कॉल करेंगे, एंड वहां पे आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करके बताएंगे, ठीक है। ट्राई दैट क्विकली। ओके, वेरी गुड धार्मिक। चलो गाइस, ट्राई दैट प्रोग्राम क्विकली, ये वाला और जो मैंने आपको बताया कैल्सी वाला वो। चलो, you have to create a calculator program as well. Take two numbers from user, create a class calculator, take two numbers from user, and वो user जो number enter करेगा उसके base के ऊपर you are going to perform calculations like add subtract divide and multiply, वही दो numbers के ऊपर, ठीक है। चलो try करो जल्दी से। I want you guys to try this program and put it in chat. और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू सपोज टू हैव दिस थिंग रेडी विथ यू, ठीक है। आज तो ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, सो आज वो प्रोग्राम सबका साइड से तो नहीं हो पाएगा, बट जिनका भी अगर हो जाएगा पोस्ट इट इन चैट, ठीक है। सो विल जस्ट वेट फॉर सम टाइम, देन आई एंड दिस लेक्चर। अगर तब तक आपका प्रोग्राम होता है तो चैट में डालो।
So can you repeat the question? Yes, you have to ask user to enter two numbers. यूजर जो नंबर एंटर करेगा, बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई। कैल्सी नाम का क्लास क्रिएट करना है। यूजर के पास से दो नंबर लो और वो दो नंबर्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई करके बताएंगे। सो दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट फोर फंक्शंस, वन फॉर एडिशन, सेकेंड फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फोर्थ फॉर मल्टीप्लीकेशन। और वो चार फंक्शन को आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर नाम का क्लास बनाना है जिसके अंदर यूजर के पास से लिए हुए नंबर्स को आपको ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करके बताना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. या अदर्स क्लियर है सबको? बाकी सब लोग स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. ओके, चलो Yes, sir. सो चलो, you have to perform this program. This you can consider as homework. एक बार होने के बाद में आप ये जो अपना चैट है इसी के अंदर आप पोस्ट कर देना, आई विल चेक। या फिर नेक्स्ट लेक्चर जब अपन लोग मिलेंगे वो टाइम पे यू कैन जस्ट पोस्ट इट देयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम देन। चलो बाय बाय।